तो देखो रेखी बीजगणित का लेक्चर 35। कोई वेक्टर स्पेस का कोई अरिक्त समुच्चय उसका आधार कब होगा, इसके लिए प्रतिबंध क्या है, कल बताया था। आधार पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा नीचे की जाती है। आधार होने के लिए कल सब बताया था कि कोई सदिश समष्टि का कोई अरिक्त समुच्चय सदिश समष्टि का आधार कब होता है, जब उससे अरिक्त समुच्चय के सदिश रैखिकता स्वतंत्र हो, ठीक है। और सदिश समष्टि का प्रत्येक अवयव यश के सदिशों के घात संचय के रूप में व्यक्त होते, ठीक है। तो क्वेश्चन एक अगला है। क्वेश्चन जांच कीजिए यश बराबर 1 1 2 1 1 2 1 2 5 5 3 4 V3R का आधार है कि नहीं, आधार है कि नहीं। जांच कीजिए कि यस बराबर 1 1 2 1 2 5 5 3 4 V3R का आधार है कि नहीं, ठीक है। तो यस के सदिश यस दिया V3R क्षेत्र R पर एक सदिश समष्टि है तथा यस इज इक्वल टू अल्फा 1 बराबर क्या है 1 1 2, अल्फा 2 बराबर है 1 2 5, अल्फा 3 बराबर है 5 3 4 5 3 4। तब हमें जांच करना है, कि यस V3R का आधार है कि नहीं, V3R का आधार है कि नहीं, ठीक है। तो यस V3R का आधार होगा, यस V3R का आधार होगा कब, यदि नंबर फर्स्ट यस के सदिश रैखिकता स्वतंत्र हो, और दूसरा क्या है V3R का प्रत्येक अवयव यस के सदिशों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सके, अर्थात V3R इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ यस, ठीक है। V3R इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ यस, अर्थात V3R यस से जनरेट होने की मीनिंग ये है कि V3R का हर एक अवयव यस के सदिशों के घात संचय के रूप में व्यक्त हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, देखते हैं पहले यस के सदिश रैखिकता स्वतंत्र है कि नहीं। तो यस में जितने सदिश है उतने अदिश लेंगे और अदिश और सदिश गुणनफल का योगफल शून्य करके उसको सॉल्व करेंगे। ये सब अदिशों का मान शून्य आ गया, इसका मतलब यस के सदिश रैखिकता स्वतंत्र है। यदि सब अदिशों का मान शून्य नहीं आया, कोई अशून्य भी आ गया, इसका मतलब यस के सदिश रैखिकता स्वतंत्र नहीं है। जब यस के सदिश रैखिकता स्वतंत्र नहीं है तो बेस होने का सवाल ही नहीं उठता, अर्थात बेस नहीं है। फिर आगे परीक्षण करेंगे तो देखते हैं, ठीक है ना। पहले क्या चेक करेंगे, यस के सदिश रैखिकता स्वतंत्र है कि नहीं, ठीक है। यदि यस के सदिश रैखिकता स्वतंत्र हो गए होते तो हम ये जानते हैं कि V3R के मानक आधार में अवयवों की संख्या 3 होती है और 3 अवयव का कोई भी समुच्चय
तीन अवयव का कोई भी अरिक्त समुच्चय VCR का बेस हो सकता है यदि उसके सदिश रैखिकता स्वतंत्र है। ठीक है, हमारा सिर्फ यही दिखाना पर्याप्त रहता है कि S के सदिश रैखिकता स्वतंत्र है कि नहीं। S के सदिश रैखिकता स्वतंत्र है तो हर हाल में क्या होगा, बेसिस हो ही जाएगा, क्योंकि VCR है ना, VCR के मानक आधार में अवयवों की संख्या 3 होती है और 3 अवयव का कोई भी समुच्चय VCR का आधार हो जाएगा बशर्ते उसके सदिश क्या हो, रैखिकता स्वतंत्र। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो S के सदिश रैखिकता स्वतंत्र है तो S में जितने सदिशों उतने अदिश लो और उन अदिशों और सदिशों के गुणनफल के योगफल को शून्य करो और फिर उन अदिशों का मान निकालो। यदि सभी अदिशों का मान शून्य आ गया इसका मतलब S के सदिश क्या है, रैखिकता स्वतंत्र। ठीक है, तो देखते हैं, पहले दिखाते हैं S के सदिश रैखिकता स्वतंत्र है। S के सदिश रैखिकता स्वतंत्र है कि नहीं, है कि नहीं। देखते माना A1 A2 A3 बिलोंग इन F इस प्रकार है कि A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 बराबर 0। ठीक है ना। अब A1 लिखे रहो और अल्फा 1 का मान लिख दो 1 1 2, A2 लिखो अल्फा 2 का मान रख दो 1 2 5 और A3 लिखो अल्फा 3 का मान रख दो 5 3 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे इसको, A1 का गुणा सबके साथ, एक A1 दो A1 ऐसे, एक A2 दो A2 5 A2 कामा लगा 5 A3 3 A3 4 A3। इस जीरो को लिख सकते हो आप 0 कामा 0 कामा 0। अब यहाँ तो प्लस लगा ही है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इनको 3 निर्देशांकों को जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका क्या है, इसका पहला घटक धन, इसका पहला घटक धन, इसका पहला घटक कामा, फिर इसका दूसरा घटक, इसका दूसरा घटक, इसका दूसरा घटक कामा, फिर इसका तीसरा घटक प्लस, इसका तीसरा घटक प्लस, इसका तीसरा घटक। तो पहले लिखते हैं पहले घटक को, है ना। तो क्या लिखें, A1 प्लस A2 प्लस 5 A3 कामा A1 2 A2 3 A3। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 2A1 5 A2 4 A3 ऐसे। अब इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 0 0। तुलना करने पर तो क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस 5 A3 बराबर 0, A1 प्लस 2 A2 3 A3 बराबर 0, 2A1 5 A2 4 A3 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण निकाल 1 2 3 का क्या निकालें, गुणांक आव्यूह निकालें और गुणांक आव्यूह की रैंक निकालें, जाति। और इसकी जात 3 आ जाती है, इसका मतलब तीनों समीकरण निकाय का एक मात्र हल A1 बराबर 0 A2 बराबर 0 A3 बराबर 0 आएगा। यदि सारणी का मान शून्य क्या आ गया, शून्य नहीं आया तब जात 3 होगी, शून्य आ गया तो जाति 2 होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका एक अशून्य हल होगा, एक अशून्य हल होगा तो इसके लिए सदिश रैखिकता परतंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो भगवान से मनाओ कि सारणी का मान शून्य ना आए तभी रैखिकता स्वतंत्र होंगे। यदि शून्य नहीं, शून्य आ गया है ना, शून्य आ गया तो जात 3 नहीं रहेगी। जात 3 जब नहीं रहेगी तो कम से कम एक हल इसका अशून्य होगा जो शून्य के बराबर नहीं होगा। अब जितने अदिश का उपयोग किए गए हैं उनमें से एक भी अदिश का मान शून्य के बराबर नहीं आया तो यश के सदिश रैखिकता स्वतंत्र नहीं होंगे। क्या होंगे, रैखिकता परतंत्र हो जाएगा। तो बेस की कंडीशन, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो यश क्या होगा, VCR का आधार नहीं होगा।
ठीक है ना। समीकरण निकाय 1 2 3 का समीकरण निकाय का गुणांक आव्यूह के बराबर क्या लिखेंगे 1 1 5 1 1 5 1 2 3, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 2 5 4 2 5 4, ये सारणी का गुणांक आव्यूह आ गया है ना। अब गुणांक आव्यूह की जांच निकालने के लिए 3 पंक्ति 3 स्तंभ का एक उपसारणी का मान निकालते हैं। एक उपसारणी बनता है 3 पंक्ति 3 स्तंभ का, ये 1 1 5 और 1 2 3 2 5 4, इस सारणी का मान निकालो। यदि शून्य नहीं आया तो इस गुणांक आव्यूह की जाति 3 हो गई और इसमें अज्ञात राशियों की संख्या भी 3 है। जाति और अज्ञात राशियों की संख्या यदि समान है तो इस समीकरण निकाय का केवल एक हल होगा, कौन? a1 बराबर 0, a2 बराबर 0, a3 बराबर 0, ठीक है। बशर्ते इस सारणी का मान शून्य ना होगा तभी जाति 3 होगी। यदि शून्य हो गया तो जाति 2 होगी, जाति 2 होगी तो क्या होगा? कम से कम एक हल अशून्य हल होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कि शून्य आता है कि नहीं आता। यहाँ पे एक गुणे लिखेंगे, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 2 3 4 5 है ना, 2 3 4 5। फिर क्या लिखेंगे -1 गुणे, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 1 3 2 4, 1 3 2 4। फिर 5 गुणे, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 1 2 2 5, ठीक है। इसको क्या सॉल्व करते हैं? 1 2 पंचे 10, -4 तिहाई 12, -1 4 एकम 4, -2 तिहाई 6, 5 2 3 5 4 होगा ना। अरे एक लिखे ना, एक जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में उसको छोड़ दिए, 2 3 3 4 लिख दिए। अच्छा गलत लिख दिए, यही ना, 2 4 के बाद 5 होगा। हाँ 5 4 ऐसे। फिर -1 लिखे तो माइनस, इसको छोड़े, इसको छोड़े तो 1 3 2 4, ठीक है। अब 5 तो क्या होगा 1 2 2 5, सही है। अब तो क्या होगा 2 चौको 8, -5 तिहाई 15, 4 एकम 4 2 तिहाई 6, 5 एकम 5, ये क्या होगा 4। तो क्या लिखेंगे 1, अब 15 में 8 निकला तो -7, -1 ये -2, ये 5 और ये 1 हो गया, -7 ये +2 और +5, तो -7 + 7 बराबर 0 तो आ गया। शून्य आता तब जात 3 होती है, शून्य आ गया इसका मतलब जात। अब 2 पंक्ति 2 स्तंभ के सारणी पर विचार करते हैं। तो इसको ले लेंगे, यदि मान लो तो 1 का गुणा 2 के साथ तो 2 आएगा, -1 एकम 1, 2 से निकल के 1 आएगा, शून्य तो नहीं आएगा। इसका मतलब यदि मान लो 2 पंक्ति 2 स्तंभ के सभी उपसारणी का मान शून्य आ गया होता तो जात 2 भी नहीं होती, ठीक है। इसका मतलब कम से कम एक उपसारणी ऐसा है 2 पंक्ति 2 स्तंभ का जिसका मान शून्य के बराबर नहीं है, इसकी जाति क्या हो गई 2। तो जाति 2 है, अज्ञात राशियों की संख्या 3 है, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब दिए गए समीकरण निकाय का कम से कम एक अशून्य हल होगा, ठीक है। जबकि तीनों हल शून्य होते, तीनों हल शून्य होते तब यश के सदस्य रहेगी, तब स्वतंत्र कहलाता, है ना। यहाँ पे शून्य आ गया, अतः गुणांक आव्यूह एक की जाति 3 नहीं है। अतः गुणांक आव्यूह ए की जाति रो ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 3, रो ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 3, अर्थात इसकी जाति 2 हो, रो ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू अज्ञात राशियों की संख्या। अज्ञात राशियां 3 है यहाँ, a1 a2 a3, लेकिन जाति 2, ठीक है। अज्ञात राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ठीक है। इसका अर्थ है
इसका अर्थ है समीकरण निकाय का, समीकरण निकाय का कम से कम एक अशून्य हल होगा। अर्थात A1 A2 A3 में से कम एक का मान, कम से कम एक का मान शून्य के बराबर नहीं होगा, शून्य के बराबर नहीं होगा। तब यस के सदिश यस बराबर अल्फा 1 बराबर क्या था 1 1 2, अल्फा 2 बराबर 1 2 5, अल्फा 3 बराबर 5 3 4। ये सदिश रैखिकता स्वतंत्र नहीं है। ये सदिश रैखिकता स्वतंत्र नहीं है। इसलिए यस V3 R का आधार नहीं हो सकता। इसलिए यस V3 R का आधार नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी आधार वाले क्वेश्चन पहले बताए थे, अब आधार नहीं वाले क्वेश्चन बताने। अब आपको पक्का यकीन हो गया किसी सदिश समष्टि के किसी अरिक्त समुच्चय को आधार सिद्ध करने का क्या तरीका है। उसके सदिश को रैखिकता स्वतंत्र दिखाओ, और दूसरा सदिश समष्टि का प्रत्येक अवयव यस के सदिशों के घात संचय के रूप में व्यक्त हो, तभी वे आधार हो सकता है। ठीक है, जाओ इसी टाइम पाना है ना, हैं इसी टाइम पाना है सर। आ जाओ। सुबह शाम पूजा पाठ करने जाते होगे, है ना।